हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 91। आज हम आपके लिए जीके और साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वह एसएससी, रेलवे या पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह जम्मू कश्मीर, क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दिल्ली। और क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर है। और जनसंख्या में दिल्ली है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट, रामसर साइट में शामिल है महाराष्ट्र की कौन सी झील है? वो लोनार झील, जो एक क्रेटर झील है, जो उल्कापिंड के गिरने से इसका निर्माण वो हुआ था। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? यह है आंध्र प्रदेश का नृत्य प्रसिद्ध है कुचिपुड़ी नृत्य। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में वो गहीरमाथा के नाम, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिणी भारत की गंगा वो कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है WHO का मुख्यालय। और WHO की स्थापना वो किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट, मोटेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है मोटेरा स्टेडियम। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? वह राम सुतार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी हुई है गुजरात के अंदर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली और किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली किसे कहा जाता है? साइलेंट वैली कहा जाता है केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? वह मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। नेक्स्ट, LPG गैस का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। LPG गैस का मुख्य घटक वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह मिलकर बना देश कौन सा है? तो वह है इंडोनेशिया। तो सबसे ज़्यादा द्वीपों से बना हुआ देश है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार वो कौन था? वो था अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वो की थी मुसलीपट्टम में 1611 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री वो कहाँ स्थापित की थी? वो की थी सूरत में 1613 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय वो कौन थे? वो थे लॉर्ड लिलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो हुआ था? 14 बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध वो कब लड़ा गया था? वो हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है? वह अथर्ववेद है। अथर्ववेद को जादू टोने वाला वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? वो कहा जाता है सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? वो कहा जाता होत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या है वह 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल सूक्त हैं तो वह 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो वह है 10,462। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो वह है 3रे मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है देवता सोम का उल्लेख वो मिलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित विचारों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है खिल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल के नाम से वो जाना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो वो है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों की संख्या है वो कितनी है? वो है 18। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो मिलता है अथर्ववेद में। और सबसे नया वेद कौन सा है? वो अथर्ववेद है सबसे बाद का वेद या सबसे नया वेद कहा जाता है अथर्ववेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नया व भिन्न वेद कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें मिलता है? वो मिलता है मुंडकोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक वो माने जाते हैं कपिल मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महर्षि गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रवर्तक वो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक। रामायण की रचना किसके द्वारा वो की गई थी? वो की गई थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? महर्षि वेदव्यास के द्वारा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? वो है चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ पर आकर बसे थे? वो बसे थे पंजाब में आकर बसे थे आर्य सर्वप्रथम भारत में। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद में सर्वाधिक यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता वो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार वो कौन है? तो वो है पाणिनि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा वो की गई थी? वो की गई थी विश्वामित्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन में संस्कारों की कुल संख्या वो कितनी है? वो है 16 है। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र, जादू होता है। एक ऐसा वेद जो गद और पद दोनों में निहित है, वह कौन सा है? वह है यजुर्वेद। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो वह है राजतरंगिणी। किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? वो होता है 120 से 80 ग्राम। 120 से 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तम्बाकू किस कुल का पादप है? वो है सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल का पादप है कौन? तम्बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से रोग होता है घेंघा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वशीय यकृत रोग का कारण है? अल्कोहल का अत्यधिक सेवन वशीय यकृत रोग का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तम्बाकू में कौन सी हानिकारक तत्व पाया जाता है? वो पाया जाता है निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है सफिग्नोमेनोमीटर। रक्तचाप इसी के द्वारा मापा जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापे से किस रोग की संभावना वो बढ़ जाती है? वो बढ़ जाती है हृदय रोग, घुटनों का दर्द या मधुमेह रोग। मोटापे से किस रोग की संभावना बढ़ जाती है? हृदय रोग की, घुटनों का दर्द या मधुमेह रोग की संभावना वो बढ़ जाती है मोटापे के कारण। सफिग्नोमेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो उससे मापा जाता है रक्तचाप। इंसुलिन का स्राव होता है अंगनाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों का मजबूत बनाते हैं। हड्डियों और दांतों को मजबूत कौन बनाते हैं? वो बनाते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। बच्चों में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? वो होता है मेरेस्मस रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाला बच्चों में रोग कौन सा होता है? मेरास्मस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, जोड़ों में दर्द होना किस विटामिन की कमी से होता है? वो होता है विटामिन C की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है? वो होता है लोहा या आयरन। पीने योग्य जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापे के संदर्भ में BMI का पूरा नाम क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है। BMI की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, वो होता है 120 mm। शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? वो करती है अग्नाशय या पेनक्रियाज ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रदूषक गैस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम कर देती है? वो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ पर होता है? तो होता है प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंचरण के दौरान एक हृदय चक्र में रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? रक्त व हृदय से कितनी बार गुजरता है? 2 बार गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? वो करता है यूरिया का उत्सर्जन वो किया जाता है मनुष्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमाशय में कितने भाग होते हैं? अमाशय में होते हैं 3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है यकृत या लीवर होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और पाचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण वो कहाँ पर होता है? वो होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और भारत के संविधान को लागू किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था दिल्ली में, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? वो रखा गया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे JB कृपलानी, झंडा समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता वो किसने की थी? वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा को कहा जाता है? वो कहा जाता है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का सुरक्षा का वो कौन करता है? वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का छुआछूत के अंत से संबंधित अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? वो है भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान। चलो दोस्तों, आज हमने 100 क्वेश्चन के लिए पूरे किए हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।